नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद क्रमांक एवं विषय वस्तु। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 310। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 200 क्या बोलता है? राज्य विधेयकों पर अनुमति। 301 क्या बोलता है? व्यापार वाणिज्यिक एवं समागम की स्वतंत्रता। 310 बोलता है संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, प्रसाद का सिद्धांत। 311 कहता है संविधान संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्ति का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अनुवद किया जाना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किसके तहत है? तो अनुच्छेद 3 के तहत है। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का विस्तार संबंधित नहीं है। तो किसी से संबंधित नहीं है? त्रिपुरा राज्य के विषय में विशेष उपबंध, इसके साथ ही मेघालय राज्य के विषय में विशेष उपबंध और पांडिचेरी राज्य के विषय में विशेष उपबंध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वीं का संबंध किससे है? तो 40वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, इसको जब DPSP पढ़ रहे थे तो वहाँ देखे थे। ठीक, लोक सेवा आयोग के सदस्य को संविधान के किस अनुच्छेद से हटाया जा सकता है? तो किसके तहत हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत। देखिए, ये वाला सिर्फ याद करने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसके तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो किसके तहत? 317 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाना, 316 में सेवा एवं शर्तों के बारे में, 318 में सेवा एवं शर्तों के बारे में, 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है? तो किसके तहत है? धारा 340 के तहत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है? जनजाति अथवा जनजाति समुदाय को राज्य एवं संघ क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट करना क्या है? इसका प्रावधान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है? तो ये बोले गए हैं अनुच्छेद 330 और 332 में। ठीक, 330 में लोकसभा में, 332 में विधानसभा में आरक्षण ST/SC के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो किस में है? 345 में, अनुच्छेद 345 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक, ऑप्शन सी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र सरकार नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो किसके तहत कर सकती है? अनुच्छेद 3 के तहत कर सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के से सुमेलित है? तो किससे सुमेलित है? देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किससे सुमेलित है? अनुच्छेद 124 में है। ठीक, संघीय लोक सेवा आयोग कहाँ है? 315 में। महाधिवक्ता कहाँ है? 165 में। ठीक,
यहाँ अनुच्छेद कोई भी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा है, इसमें नागरिकों के मौलिक दायित्वों का समावेश है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। इसमें सही उत्तर चुनना है तो 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ऑप्शन ए। ठीक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो किसके तहत करता है? अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक। 62 क्या बोलता है? 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय। 263 बोलता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। 264 बोलता है अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग से संबंधित। और 265 बोलता है विधि के प्राधिकार के बिना करों का करारोपण न किया जाना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देखते हैं। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, तो ये क्या होगा? अनुच्छेद 222। ठीक। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, तो ये क्या बोला गया है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 227 में। ठीक है। कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति बोला गया है 226 में है। जब हम लोग रीट वाला पढ़ रहे थे अनुच्छेद 32 और 226, तो वहाँ पढ़ा था हमने। ठीक। 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए है और 226 जो है वो उच्च न्यायालय के लिए है। और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 400 से अधिक आर्टिकल्स। ठीक। मूल संविधान में मूल रूप से कितना था? 395 अनुच्छेद था, लेकिन गणना के आधार पर वर्तमान में 465 अनुच्छेद हो गए हैं। 22 भाग है और वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल में कितना था? तो 8 अनुसूची था। ठीक। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां सम्मिलित है? तो कितने हैं? 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में पूछा। अगर मूल में पूछता तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों का संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है। ठीक। 20 भाग नहीं है, कितना भाग है? 22 भाग है। और कितना अनुच्छेद था? 395। और अभी गणना के आधार पर वर्तमान में कितना हो गया? 465 तक। ठीक। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। ठीक। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से ओ तक 15 उप अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। इसे 29 विषयों पर अधिकार प्रदान किया गया है। किसको? तो पंचायती राज को। ठीक है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? तो राज्यों का यूनियन है वो, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है। सुमेलित करना है, देखते हैं। अनुच्छेद 334 क्या कहता है? अनुच्छेद 334 कहता है स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। ठीक। अनुच्छेद 335 क्या कहता है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे। 336 क्या कहता है? कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 394 क से संबंधित है। संविधान के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ से। इसमें भी सुमेलित करना है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से। 344 किससे संबंधित है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति से। 342 किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातीय से। 342 क किससे संबंधित? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 किससे संबंधित है? तो ये है 6वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजाति समाज के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समावेशित है? तो अनुच्छेद 164। ठीक। ये याद करने वाला पोर्शन था, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, ये याद हो जाएगा। ठीक। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।